नमस्कार। विशेष खबर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील वर्मा। आज मेरे साथ हैं आचार्य निशांत भारद्वाज जी। आचार्य निशांत भारद्वाज जी ने उत्तर प्रदेश चुनाव शुरू होने से पहले ही भविष्यवाणी की थी कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और योगी आदित्यनाथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। वैसे तो तमाम एग्जिट पोल आए, बहुत सारे ज्योतिषियों ने इस तरह की बातें की थी, घुमा फिराकर बताया था, लेकिन पूरे दावों के साथ ज्योतिषीय कुंडली के आधार पर किस तरह से उन्होंने इसका आकलन किया था, इस बारे में आज आचार्य जी से हमारी मुलाकात हुई है। इस बारे में उन्हीं से जानते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार 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 सर। आचार्य जी, जरा बताएं, इतने दावे के साथ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ ज्योतिष कुंडली के अनुसार आपने किस तरह ये दावा किया था? आखिर क्या आधार था इसका? हमारा जो ज्योतिषीय विज्ञान है बड़ा पुरातन विषय है। बहुत हम पहले से ही इसको, चाहे बड़े बड़े ऋषि मुनि हों, भृगु जी के आधार पर राजा महाराज भृगु जी ने ही इसकी संरचना करी। और ज्योतिषीय जो गणना है, ज्योतिषीय गणना सबसे पहले सटीक थी। भाई ज्योतिषों ने पहले बता दिया था कि लगभग जो सूर्य है वो पृथ्वी से कितने योजन की दूरी पर है। और ज्योतिषीय जो विषय है वो हमेशा शुरू से ही बड़ा विशेष पुरातन विषय रहा है। उसी के आधार पे हम लोगों ने उसकी गणना करी। मैंने विशेष तरीके से उस पर गणना करी, क्योंकि जो योगी जी का जो जन्म है वो जन्म योगी जी का 5 जून 1972 का है। लगभग अनुमानित 12 बजे का उनका दिन का जन्म है, पौड़ी गढ़वाल का। उनकी जो कुंडली है वो सिंह लगन की कुंडली है। सिंह लगन की कुंडली का जो विशेष तरीके से जातक होता है, एक सिंह की तरह, राजा की तरह बिहेव करता है। जैसे जंगल में एक सिंह ही सभी पे विशेष तरीके से अलग भारी रहता है, ऐसे ही योगी जी एक अलग तरीके से ही सभी के ऊपर भारी रहे। सिंह लगन में उनका जन्म हुआ। सिंह लगन में जन्म होने के बाद में केंद्र में उनके में शनि साथ में बैठे हुए हैं। और शनि साथ में बैठने के बाद में ही शनि के दृष्टि पड़ी सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ी, तो वो बना दिया चंद्रमौली योग। बहुत से ज्योतिषी इसको विष योग लेकर के भी चलते हैं। लेकिन कुछ गणनाओं के साथ साथ अगर कई जो ग्रह है वो अगर एक दोष खराब करेगा तो 4 दोषों की उत्पत्ति एक अच्छे प्रकार से लेकर के आएगा, जो योगी जी की कुंडली में वो लेकर के आया। कुल दीपक के रूप में इसको लेकर के आए। बुधादित्य योग इनकी कुंडली में है, जो विशेष जनता इनसे स्नेह करती है। और लगभग 800 करोड़ की जो संपत्ति इन्हें प्राप्त हुई वो बुधादित्य योग की वजह से हुई। ऐसे ही जो योगी जी की विशेष कुंडली चंद्रमौली योग में है, भाई संन्यास में गए तो ये चंद्रमौली योग की वजह से गए। शनि जो ग्रह है वो गूढ़ में जाकर के चला जाता है। और हमारे भारत देश का ऐसा विशेष शनि भगवान की इतनी अनुकंपा है कि हमारे भारत देश में जिस भी राजा का शनि उच्च का हुआ है वो हमारे भारत देश का राजा जाकर के बना है। चाहे वो राजीव गांधी जी हो, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, जवाहरलाल नेहरू जी हो, चाहे इस समय में वर्तमान में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हों। ऐसे ही जो शनि है विशेष तरीके से योगी जी का भी जो शनि है वो बहुत अच्छे तरीके से केंद्र में जाकर के बलवान होकर के वो बैठा। और उनकी जो निर्णय लेने की क्षमता है वो विशेष तरीके से हुई। और शनि ने इन्हें गोरक्ष धाम पीठ का पीठाधीश्वर नियुक्त कराया जाकर के, क्योंकि छोटे से गांव से निकले हुए। क्योंकि होता है कि ग्रह चाल पता ना किसी को नीचे से ऊपर पहुंचा दे और ऊपर से नीचे ला करके कब ला करके खड़ा कर दे, ये कहने में केवल भगवान और ग्रह चाल का ही आकलन है, बाकी कोई दूसरा है नहीं। और गणनाओं के लिए जो हमेशा धर्म की तरह निर्भर रहता है, धर्म पे रहता है, धर्म भी उसका साथ रहता है। क्योंकि 4 स्तंभ हमारे हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म के माध्यम से हम चले। धर्म हमें सबसे पहले धर्म करना चाहिए और धर्म के आधार पर सारी चीजें होती हैं। तो योगी जी के वो अंदर क्षमता है, माननीय मोदी जी के वो अंदर क्षमता है, जो धर्म के मार्ग वो काम करते हैं और उसमें ला करके ही पुनः वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने। और अब भी आने वाले 2024 में पहले से आपको बता रहा हूं कि 2024 में फिर पुनः प्रधानमंत्री जी बड़े अच्छे बहुमत के साथ में आने वाले हैं। और ऐसे योगी जी अच्छी सरकार के साथ में आए। और मेरा आकलन तो ये है कि लगभग 2030 तक योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, अगर महामारी की कृपा हुई तो। आपने बहुत गहराई से अध्ययन किया है योगी जी की कुंडली का। क्या ये निर्विघ्न 5 साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे? हाँ, निर्विघ्न ही कर पाएंगे। क्योंकि एक सबसे बड़ी चीज और है योगी जी की, कि योगी जी के साथ में जिन्होंने भी इनको विपक्ष के रूप में, यानी जिन्होंने भी शत्रुता का भाव योगी जी के लिए रखा है,
क्योंकि ग्रह ऐसे हैं, केतु की ग्रह महादशा है, शनि की ग्रह है, बुधादित्य योग है, सिंह की तरह योग है, कि जो इनके शत्रु बन करके रहेंगे वो हमेशा अपने आप ही खत्म होते धीरे धीरे चले जाएंगे, और जो इनसे मित्रता का भाव रखेंगे वो ऑटोमेटिकली आप निश्चित रूप से देखेंगे उन्नति की तरफ हमेशा योगी जी के साथ में कंधे से कंधे बना करके रहेंगे। और 5 साल ये रहेंगे अगले 2030 तक भी इनकी, अगर भगवान की महामाई कृपा रही, 2030 तक भी ये यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर हमेशा कार्यरत रहेंगे, आपके और हमारी सेवा करते रहेंगे। तो अभी आपने देखा आचार्य निशांत भारद्वाज जी ने योगी जी की कुंडली के आधार पर जो पूर्वानुमान लगाया था उनके मुख्यमंत्री बनने का, और उनकी भावी जो भविष्य की जो परिकल्पनाएं हैं जो राजनीति में, उनके बारे में भी उन्होंने खुलासे किए हैं। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं, आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें योगी जी के कुंडली को लेकर बताई। धन्यवाद। जय श्री राम।